दोस्तों, एक तरफ चुनाव आयोग की बड़ी बड़ी बातों का कोई अंत नहीं है। वो जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है वो काफी लंबी चौड़ी होती है, खूब सारी रिसर्च के साथ और डेटा के साथ होती है। इन शॉर्ट वो ये बताता है कि हम सीधा मुंह उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आ जाते हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं। दूसरी तरफ वो खुद को निष्पक्ष भी कहता है, खुद पर लगे आरोपों को खुद ही क्लीन चिट भी दे देता है, विपक्षी पार्टियों की बेइज्जती भी करता है, उन्हें चेतावनी भी देता है कि आपके ये सारे आरोप तथ्यहीन है, आधारहीन है, आइंदा ऐसा ना करें। आप देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। फला फला तरह तरह की ढेर सारी बातें ज्ञान पर पंच चुनाव आयोग लगातार करता आ रहा है। फिर उसका यह भी कहना है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले वो तमाम तरह की जानकारियों को इकट्ठा करता है, वो एवं डेट अनाउंस नहीं कर देता। तो यहां पर सवाल यह बनता है कि आपने हरियाणा चुनाव की तारीखों को तो आगे बढ़ा दिया था, यह कहकर कि त्योहार का समय है, लोग ज्यादा आ नहीं पाएंगे वोट देने। तो क्या पहले चुनाव आयोग ने यह सिंपल सा रिसर्च नहीं किया था? और क्या उन्हें भाजपा के याद दिलाने पर ही यह बात समझ आई कि हाँ भाई त्योहार है? चलो एक बार गलती हो गई, मगर अब दोबारा चुनाव आयोग ने यही किया है। जी हाँ, यूपी के उपचुनाव की तारीख को भाजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर आगे बढ़वा दिया है और इस बार भी इन्हीं त्योहारों का बहाना लगाया गया है। और चुनाव आयोग ने ठीक वही डेट फिक्स भी कर दी है जो भाजपा ने सजेस्ट करी थी। भाजपा की बातें कितने प्यार से चुनाव आयोग मान जाता है ना। खैर, अब दूसरी बड़ी खबर यह है कि इसी चुनाव आयोग को हाई कोर्ट की जबरदस्त फटकार लगी है। तो क्या है पूरा मामला, बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, आप ही बताइए कि ऐसी मीटिंग का क्या फायदा जब अंत में चुनाव आयोग को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान की गई तारीखों को बदलना ही पड़ता है। दरअसल अब खबर आई है कि यूपी उपचुनाव में जो 13 नवंबर को वोट पड़ने थे वो अब 20 नवंबर को पड़ेंगे। इसकी वजह बताई जा रही है गंगा स्नान। दोस्तों, बीजेपी सहित कई दलों ने यह मांग की थी चुनाव आयोग से कि जिस तारीख को मतदान रखा गया है यूपी का, उन सीटों में बड़े स्तर पर गंगा स्नान के लिए लोग अपने घरों से बाहर निकलते और त्योहार का दिन है, इसलिए लोग वोट करने बड़ी तादाद में नहीं आ पाएंगे। तो आप चुनाव की तारीख 13 से 20 कर दीजिए। और इसके लिए 2-3 हफ्ते पहले बीजेपी ने बाकायदा चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखकर भेजी थी। और देखिए हुआ क्या, भाजपा ने चुनाव आयोग से बोला कि तारीख को 20 कर दो और चुनाव आयोग ने ऐसा कर भी दिया। वाह भाई वाह। और ऐसा हुआ भी कब? जब नामांकन पूरा हो गया, नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई, उसके बाद चुनाव की तारीखों को बदला गया। अब इसे लेकर सभी तरह तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं, खासतौर से विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रहा है। आप इस पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का ये पोस्ट देखिए। वो कहते हैं, तय समय पर उपचुनाव तक करवा नहीं पा रहे हैं, बात करते हैं एक देश में एक चुनाव की। यूपी की 9 सीटों के उपचुनाव की तारीखें बदली, 13 की जगह 20 नवंबर। चुनाव आयोग अगर अपने दफ्तर से चले तो ये फजीहत ना हो, मगर शाह जी के दर से आदेश लेगा तो रोज इज्जत ऐसे ही घटेगी। तो देखिए दोस्तों, चुनाव आयोग अपनी ही लंबी लंबी बातों की फजीहत करवा रहा है और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया चुनाव आयोग की सीरियसनेस को खत्म कर रहा है। क्या चुनाव आयोग के पास वो कैलेंडर नहीं है जो भाजपा के पास है और इस देश में रह रहे सभी लोगों के पास है? क्या उसके पास इतनी तकनीकी सहूलत भी नहीं है जिससे वो ये पता लगा सके कि फला फला तारीख को कौन सा त्योहार पड़ रहा है? और ये गड़बड़ियां तब हो रही हैं जब सारा मामला ही तारीखों का है। ये तो चलिए रहा चुनाव की तारीख का मामला, जो कि अच्छा खासा बड़ा गड़बड़ी का मामला है। दूसरी तरफ अब नामांकन का भी मुद्दा उठा हुआ है, जिसमें चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन को खारिज कर दिया है। और जब से ये खबर निकलकर सामने आई है, बवाल खड़ा हो गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है और इस याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस ने चुनाव आयोग के वकील को जमकर सुनाया है, क्योंकि चुनाव आयोग ने पहले तो निर्दलीय प्रत्याशियों के नामांकन खारिज कर दिए और नामांकन खारिज करने के पीछे जो तर्क दिया है वो बड़ा ही अटपटा है। कोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग को एक नोटिस भी सौंपा है। इस पर पहले आप लाइव लॉ की यह खबर देखिए। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य भर में सुबह 11 बजे के बाद दाखिल किए गए उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज करने के चुनाव आयोग के फैसले पर सवाल उठाए हैं। तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने सवाल उठाया है। दोस्तों, 30 अक्टूबर की तारीख नामांकन पत्र जारी करने की आखिरी तारीख थी, मगर चुनाव आयोग ने 11 बजे ही इसकी अंतिम तिथि रख दी, जबकि वो दफ्तर खुलने का शुरुआती वक्त है और 11 बजे के बाद ही इसे लेने से मना कर दिया गया।
अब इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया है। जजों ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि आपको सुबह 11 बजे की समय सीमा कैसे मिली। समय सीमा 12 या 1 बजे जैसी क्यों नहीं हो सकती? कार्य समय 11 बजे से शुरू होता है तो उस समय सीमा को क्यों रखा जाए? तो जजों ने यह साफ साफ चुनाव आयोग के वकील से पूछ लिया कि आखिर क्यों ऑफिस खुलते ही नामांकन को खारिज कर दिया गया। फिर इस पर वकील की बोलती बंद हो गई, वो कुछ जवाब नहीं दे पाया। दोस्तों, जाहिर सी बात है, ये काफी सुनने में भी अजीब लग रहा है कि नामांकन पत्र जारी करने की आखिरी तिथि सीधा 11 ही बजे की रख दी गई, जिस वक्त तो ऑफिस खुलता है। टाइमिंग तो कुछ भी रखी जा सकती थी, 1 बजे रख सकते थे, 2 बजे रख सकते थे, 3-4 बजे भी रख सकते थे। इस टाइमिंग को देखकर तो लग रहा है कि यह सोची समझी साजिश है। अब देखिए वकील ने कितना अटपटा रीजन दिया है। वकील कहते हैं कि हमने इसलिए रोक दिया था क्योंकि समय सीमा खत्म हो गई थी। दूसरी बात, चुनाव आयोग के वकील ने कहा कि जो इन लोगों ने नामांकन दाखिल किए हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी नामांकन लेकर आए थे, उसमें आपराधिक पृष्ठभूमि और वित्तीय विमर नहीं भरा हुआ था। तो इसी पर जस्टिस ने कहा कि इधर उधर गोलमोल बातें मत करिए, जो सवाल किया गया है उसी पर जवाब दीजिए कि आखिर क्यों जो नामांकन है उनको खारिज कर दिया गया। अब इसी को लेकर कोर्ट ने नोटिस देकर जवाब तलब किया है कि आखिर क्यों कोई और वक्त या फिर कि पूरे दिन के लिए नामांकन दाखिल करने का समय क्यों नहीं दिया गया। अब यहीं पर चुनाव आयोग फंस गया है। तो चुनाव आयोग अब चारों तरफ से घिरता जा रहा है। पहले तो वो एक तरफ से बीजेपी के मन की करता है, उसके हिसाब से चुनाव की तारीखों को फेरबदल करता है, फिर नामांकन पत्र जारी करने की आखिरी समय ऐसा रखना कि कोई नामांकन कर ही ना पाए। मगर अब ये मामला कोर्ट में है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी दे दिया है और उसके वकील को भी जबरदस्त लताड़ लगाई है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।